तीसरी ईद को एक वाकया सामने आता है जिसमें 15 साल की एक बच्ची जो कि बडगाम के रहने वाली है, दावे के साथ कहा जाता है कि उन्होंने जो है सीमेंट कदल से जो है छलांग लगाई है और अभी तक जो है उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इनकी फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वजूहात हैं और किस तरीके से पूरा मामला सामने है और कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जहांगीर है। जहांगीर भाई, क्या मसला है? मसला ये है कि तीसरी ईद को ये वाक़ा हुआ है यहाँ पे इस पुल पे, तो उसने छलांग मारी है। अभी तक कोई रिएक्शन ही नहीं ले रहा है। अभी तक सुबह हम आए, दूध पथरी से पहुंचे हैं यहाँ। जिस डॉक्टर के घर में वो बेटी थी वो यहाँ है ही नहीं। जो उसकी दूसरी, उसने अपने परिवार को भेजा है हमारे साथ झगड़ा करने, यहाँ लेडीजों को भेज रहा है झगड़ा करने। किनके घर में थी? पूरी स्टोरी क्या है? वो पहले खान साहब में थी, जो हमारी बेटी थी वो खान साहब में थी। उसके बाद जो है कि वो यहाँ आए थे श्रीनगर, उनका सुना कि मकान यहाँ पे है। हमें वो पता नहीं उनका मकान है क्या है, वो कैसे पहुंचे हमें कुछ पता नहीं। हमें कॉल आती है कि दिन के 12 बजे कॉल आती है कि ऐसा ऐसा मसला हुआ है, आप खान साहब में आ जाओ। इसके बाप को कॉल आती है, आपकी बेटी बीमार है, आप खान साहब में आ जाओ। जब उसका बाप खान साहब में पहुंचता है तो उसके बाद उसको कॉल आती है, फिर आप एक काम करो, आप यहाँ आ जाओ, श्रीनगर में मसला हुआ कि आपकी बेटी ने छलांग मार दिया सफा कदल से। ये वही डॉक्टर कहते हैं जिनके घर में बच्ची रहती है? ये वही कहते हैं उनसे। उसके बाद जब वो हमें कॉल करता है अपने घर पे, अपनी फैमिली पे, फिर हम आते हैं रात को यहाँ। तब जब हम पहुँचते हैं यहाँ पे खाली एक बोट, उस टाइम भी कोई नहीं था। फिर उसके बाद जब 1 घंटा हुआ, हमने थोड़ा इधर उधर, फिर उसके बाद एक बोट लगी यहाँ पे। उसके बाद जब हम रात को भी यहाँ थे, खाली एक बोट यहाँ पे थी। एक बोट से क्या होगा? क्या होगा एक बोट से? आप भी सोचो, इतना बड़ा ये इतना बड़ा नदी है, इससे क्या होगा एक बोट को? तो एक बोट से क्या होगा यहाँ? उसके बाद जब आप खुद ही तरह आप कैमरा दिखाओ, एक बोट से क्या होगा? एक बोट से क्या हो गया वो भी देखो। ये भी अभी आए, जब हम सुबह से यहाँ थे, कभी कोई यहाँ कोई नहीं था, यहाँ कोई नहीं था। जब हमने रोड उधर ब्लॉक किया, फिर उसके बाद आए। ये कौन सा इंसाफ है? अभी 3 बज रहे हैं, अभी ये बोट है। अभी ये अब यहाँ क्या करेंगे? ये 4 बजे तक बैठेंगे। अभी ये 4 बजे तक बैठेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? हम कहाँ से आते हैं ढूंढने? वो डॉक्टर जो है वो घर पे बैठा है, वो ये नहीं सोच रहा, वो औरतों को बेचता है। हाँ, अब हम ये चाहते हैं कि हमें डेड बॉडी जल्द से जल्द दी जाए, बस हम और कुछ नहीं चाहते। वजूहात क्या बोल रहे हैं? क्या जो रुखसाना थी उन्होंने छलांग लगाई थी? हमें हमने सुना नहीं, हमें कुछ पता नहीं है। सीसीटीवी कोई कैमरा सीसीटीवी नहीं दिखा रहा है, पुलिस नहीं दे रही। यहाँ पे कल एक बंदे ने हमारी तरफ से बात की थी, उसकी स्कूटी की चाबी ली, स्कूटी की चाबी लेगी। पुलिस ने चाबी। और क्या वजूहात सामने आ रहे हैं? जिस तरीके से ये इस वक्त छानबीन हो रही है, क्या लगता है कि वजूहात क्या थे? वजूहात जिसके घर में वो रहती, वजूहात हमें ये लगती है कि वो डिप्रेशन में लाई गई, क्योंकि वो 4 साल से वहाँ थी। 4 साल में अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया, वो कैसे उठा सकती है कदम? आप सोचो, वो वहाँ से कैसे छलांग मार सकती है? वो छोटी बच्ची है, 14 साल 15 साल की है। अगर उसको कुछ, कब से इनके घर में थी डॉक्टर? 5 साल से थी। 5 साल से थी। उसने कभी कोई शिकायत कोई शिकायत नहीं, उसने कोई शिकायत नहीं, हमें कुछ पता है नहीं। वो उसने मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ। आखिरी बार कब घर गई? आखिरी बार वो 1 साल हो गया। 1 साल पहले। 1 साल हो गया। काम वगैरह क्या करती थी घर का? काम वो उन्होंने बोला वो पढ़ाती है वहाँ पे। फिर पता नहीं वहाँ पे क्या काम करवाती थी, बर्तन धोती थी, क्या करवाते थे उससे, वो हमें पता नहीं। जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ बोलते अभी आई, फिर पुलिस आती है, फिर मीडिया आती है, ऐसे कोई रिएक्शन ही नहीं ले रहा है कोई। हमें अब चाहिए बोट 5-6 जो हमारी मदद कर सके यहाँ पे डेड बॉडी को ढूंढने। आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त जो है आप देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा बोट से क्या होगा? इस वक्त क्या कुछ हालात यहाँ पे बनी। ये इनके कजन ब्रदर हैं, इनके साथ वो लड़की जो है हंसती थी, खेलती थी और बड़ी हुई थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हजरत, क्या कुछ मसला है? देखो सर, मसला ऐसा है कि तीसरी ईद को हम एक साथ बैठे थे, इसका फादर और मैं एक साथ बैठा था, और मैं थोड़ा इधर चला गया तो उसको कॉल आ गई कि आप खान साहब में आ जाओ, और वो खान साहब आ गया, और खान साहब से उसको फिर कॉल आई कि आप सफा कदल में आ जाओ। आपकी बेटी, क्या लगते हैं उनके? मैं पड़ोसी हूँ उनका। हाँ, तो उसने बोला कि चलो हम, वो चला गया आगे कि हमें सफा कदल जाना है। हमें कॉल की उसने कि हमें सफा कदल में बुला रहे हैं पुलिस स्टेशन में। तो हमें बोला कि तेरी लड़की ने छलांग मार दी। फिर मैं भी उसके साथ आया, फिर यहाँ पहुंचे हम, कम से कम 7 साढ़े सब पुलिस आई, 2 गाड़ियाँ थी। हम जब यहाँ आए तो डॉक्टर साहब यहीं था। डॉक्टर साहब ने बोला कि उसने यहाँ से छलांग मारी। मेरे को बोला उसने कि यहाँ अंदर से वो भाग के गई और मेरा बच्चा उसके साथ था, उसने पुल से छलांग मार दी। मैं यही कहना चाहता हूँ आला हुकाम को, मीडिया को, लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि ये इस मामले की जांच लो। इस मसला क्या है? ये उसके घर से खान साहब से श्रीनगर कैसे आई, और श्रीनगर से उसको क्या पता था कि सफा कदल कहाँ है, मैं छलांग कहाँ से मारनी है। और जब उसने छलांग मारी तो हम यहाँ आए, उसने डॉक्टर साहब ने बोला कि उसने छलांग मार दी। हम 8, 9, 11 बजे हम वापस गए। 11 बजे के बाद हम कल फिर 12 बजे आए तो एक ही बोर्ड यहाँ था, और आज फिर दूध पथरी से नमाज पढ़ के आए
तो यहाँ हम कम से कम 2-2:30 बजे पहुंचे, 2:30 बजे यहाँ कोई नहीं था। जब हमने रोड ब्लॉक की, एसपी साहब भी आ गया, डीएसपी साहब भी आ गया, सब भी आ गया। और हमारा वालिदैन क्या कहते हैं, परेशान है इस वक्त? वालिदैन बेचारा वो पुल पे रो रहा है, वो मर रहा है, उसकी बीवी भी मर रही है, क्या करेगा? आप ही समझो कि बच्चे का दर्द कैसा होता है। आपके भी बच्चे, हमारे भी बच्चे का दर्द कैसा होता है, वही वो कुछ भी बोलेगा इस टाइम। तो ऐसा भी यही है कि हमें इस टाइम सब दावे कर रहे हैं कि ये स्मार्ट सिटी है, श्रीनगर ऐसा बनाया वैसा बना। यहाँ वो गोताखोर कहाँ है? एक ही बोर्ड काम कर रहा है, तो एक बोर्ड से क्या होगा? ऐसा हमारा अलाव। जितना भी अमला आपके साथ आया हुआ है, जितने भी लोग आपके साथ आए हुए हैं, वो कहाँ हैं इस वक्त? वो पुलिस स्टेशन में। डीएसपी साहब को कुछ बातें करनी थी, वो आ रहे हैं, सब आए, कम से कम 30 गाड़ियां आई हमारी। अगर ऐसा ना हुआ, हमारे साथ इंसाफ ना हुआ, तो कम से कम कल हम 10,000 गाड़ियां यहाँ आएंगे। तो वहाँ उस खून खराबा या कुछ भी हो सकता है, उसकी जिम्मेवारी पहले आला हुकाम को और फिर इस डॉक्टर को है। तो फिलहाल मैं आपको नाजरीन जमात जितनी भी इस वक्त वो दिखाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त ये जितने भी लोग हैं, ये बडगाम से यहाँ आए हुए हैं और इनके साथ एक नाइंसाफी हुई है। पूरा माजरा क्या है, स्टोरी क्या है, मैं आपको बता दूं कि तीसरी ईद को 15 साल एक बच्ची इसमें छलांग लगाती है सिमट कदल में, और उसका नाम जो है रुखसाना बताया जा रहा है, जो कि काम करती थी एक डॉक्टर के यहाँ करीबन 5 सालों से। इनके मुताबिक, इनके कहने के मुताबिक जो है खान साहब में, खान साहब में वो रहते थे। और इनका ये भी दावा है कि डॉक्टर साहब इनको फोन करते हैं, जिनके घर में वो कामकाज करती है, फोन करके ये कहते हैं कि आपकी बच्ची ने जो है सिमट कदल से छलांग लगा दी है। फिलहाल के तौर पर अभी जो है आप देख रहे हैं कि इस वक्त खोजगाज लगी हुई है, मगर इनका ये फादर को बुला रहे हैं इधर जी, हाँ पहले कि तुम इधर आओ। फिर उन्होंने बोला क्या है, उसने बोला बच्ची आपकी बीमार है जी। उस वक्त टाइम 1 बजा जब उसने बीमार बोला, 3:30 करीब था, बोला कि उसने छलांग लगा दी। अगर वो बीमार थी तो बीमार ने कैसे छलांग लगा ली? ऐसा उसके साथ हादसा पेश आया। गरीब वो गरीब आदमी है बेचारा। गुजारिश करूंगा, आप देखो लोग ढूंढ नहीं रहे ये लोग, ये टाइम पास करे, बस मीडिया के सामने शो ऑफ कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं ढूंढ रहा। आप देखो ये क्या लगती है वो? मेरी कजन है, ढूंढ रहे हैं, ये शो ऑफ कर रहे हैं मीडिया के सामने। जैसे ही मीडिया को आता है, यहाँ पे आके घूमने लग जाता है। मामला ऐसा है सर कि अभी जिम्मेदारी पहले अल्लाह की गाँव के हैं, इनको कुछ पता नहीं, लेकिन शो ऑफ कर रहे हैं पूरा ये। जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके बाद जिम्मेदारी डॉक्टर साहब की है, जिसके पास ये 5 सालों से काम कर रही है, उसी की बच्ची है। अभी भी हमारे बच्ची उसी की थी, लेकिन वो डॉक्टर साहब घर में सोफे पे सोया है। डॉक्टर साहब यहाँ है अगर तो कहाँ है? घर में वो रहती थी, वो नहीं आए। अगर होता तो सामने होता ना, अगर है कहीं तो आ जाओ। वो भी बोले कि हमारी बच्ची गुम हो गई है, हमारी बच्ची ने छिलांग मार दी है, ये जिम्मेदारी उसी की बनती है। लेकिन वो सोफा पे सोया है और हम यहाँ क्या रो रहे हैं? झगड़ा करने के लिए इंसाफ है हमारे साथ। आप ही बोलो कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं? उसके जो बच्चे वो कहाँ हैं? उसके जो पड़ोसी वो कहाँ हैं? इस टाइम उसकी जिम्मेदारी बनती कि हमारी बच्ची 5 सालों से उसके घर में काम करती थी। बहुत बड़ी बात। तो इस टाइम वो डॉक्टर साहब कहाँ है जब हमारी बच्ची मर गई? उसका काम अच्छा लगता था, तो आज वो मरी, तो आज उसकी मौत अच्छी नहीं लगती है उसको। तो कहाँ गया वो डॉक्टर साहब? अब अगर हम झूठ बोल रहे हैं कहीं तो आ जाए सामने, बोले कि हमारी बच्ची गुम हो गई है, यहाँ एक भी बोर्ड ला के दिखाए। और हम इस टाइम 3 बजे यहाँ पहुंचे, 3 बजे के बाद आ गया एक बोर्ड, अब यहाँ ढूंढने। डॉक्टर साहब घर में सोया है, ये कौन सा रोड ब्लॉक किया? जब हमने रोड ब्लॉक किया उसके बाद एक बोर्ड लगी, पहले कोई नहीं था यहाँ पे। हम दूध पत्री से पहुंचे यहाँ, बट वो डॉक्टर यहाँ से नहीं निकल रहा। और ये लड़कियों को यहाँ पुल पर बेचते हैं, हमारे साथ की उन्हें लड़ाई। ये है जवान, इन सबको खून गर्म है इस टाइम। हमारी बेटी गई है इसमें पानी में, उन्हीं की वजह से गई है कि नहीं? वो आते हैं, वो करते हैं लड़ाई, गालियां। आप कैमरा के सामने मत आइए प्लीज। देखो वो देते हैं इनको गालियां, हमको दी इधर से गालियां उन्होंने। अगर किसी को वो लड़कियों, अच्छा आप बच्चों पे काम करवाना गलत बात है, आपने क्यों भेजा था? वो बात सही है, वो उसको पढ़ाई के लिए भेजा, पढ़ाई के लिए उसे बेचा था, थोड़ा बहुत काम भी करेगा। उन्होंने उसको मार ही दिया। तो फिलहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इसकी ओर नजरोसानी करें, और कहीं ना कहीं जितने भी ये भाईजान हैं, ये गुजर तबके से वाबस्ता हैं, दूध पत्री से यहाँ आए हैं। इनका पूरा मैं बताऊंगा कि गांव इस वक्त जमा हुआ है, एकजुट हुआ है। इस वक्त अगर देखें तो इन पे एक मुसीबत आन पड़ी है। 15 साल की एक बच्ची, जवान बच्ची
माँ बाप को बहुत ही ज्यादा उन पर उम्मीदें होती हैं। वो किसी के घर में अगर काम करती थी तो कहीं ना कहीं उनका सहारा भी जरूर थी। तो फिलहाल के तौर पर मैं यूं कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इनकी ओर नजरसानी करे, इनको भी रियायत जो है वो बख्शी जाए और कहीं ना कहीं इस काम में जल्दी करे। फिलहाल के तौर पर अभी मैं बता दूं कि इनके कहने के मुताबिक अभी तक कोई भी सबूत हाथ नहीं आया, ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज इनके हाथ लगी है, और ये भी दावा कर रहे हैं कि अभी तक कोई भी सबूत नहीं है कि उसने सही वक्त में सही तरीके से जो है कहीं न कहीं कहने के मुताबिक उन्होंने सही जानिब से जो है इसमें छलांग लगाई है कि नहीं, ये भी अभी कहीं न कहीं तस्दीक होना बाकी है। तो फिलहाल के तौर पर आखिरी बात ये जरूर करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो भी इस पर नजरसानी करे और जिस तरीके से पूरा कामकाज हो रहा है इसको वक्ती तौर जो है अमलोसाज करे, नजरसानी करके जो है इस बाकायदा तौर पर इस मामले का जायजा ले। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।